तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे YouTube पर पहली बार कच्चे केले की खस्ता कचौरी की रेसिपी, और साथ में होगा कच्चे और पके आम की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार रेसिपी, जो निश्चित तौर पे आप YouTube पर पहली बार एक साथ इन्हें देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही स्वादिष्ट और नया आइडिया मिलने वाला है। तो अब बिना देर किए हम शुरू कर लेते हैं, है ना। कई सारे आइटम बनाने हैं। तो सबसे पहले हम टिकोला और पुदीने की चटनी से शुरू करते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला चटनी है। तो हम क्या करेंगे, कच्चे आम को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। साथ में 1 चम्मच जीरा को हमने रोस्ट कर लिया है। इसका चटनी में स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इन कटे हुए टिकोले को मिक्सिंग जार में डालेंगे। 1 मुट्ठी धनिया पत्ता को काट कर हमने डाल लिया। 1 मुट्ठी हमने पुदीना डाला है। 3-4 हरी मिर्च को काट कर डाल लिया। अब ये रोस्टेड जीरा डाल दिया हमने। 1 इंच हमने अदरक डाला है। काला नमक डाला है 1 चम्मच, और स्वाद के अनुसार सादा नमक डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो हमारा टिकोला और पुदीना का चटनी बनकर के तैयार हो गया। अब हम इधर बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए हमने 5 आम लिया है। अब इन्हें भी हम छील कर और छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रेडी कर लेंगे। और ये वाली चटनी इतनी स्वादिष्ट बनती है, इसे तो बनाकर रख ही लेना चाहिए। हर टाइम के खाना में थोड़ा थोड़ा लेकर खाने से खाने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना। गुठली को इस तरीके से हम अलग कर लेंगे। आम को चारों तरफ से निकाल लेंगे, गुठली को अलग कर लेंगे। तो हमारा ये आम भी रेडी हो गया। अब क्योंकि हमें एक साथ सारा खाना बनाना है और आगे चलकर हमें केले की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम ठंडा यूज करेंगे, तो साथ के साथ हम अभी कच्चे केले को उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। और इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 1 सीटी में ही उबल कर तैयार हो जाएगा, है ना। तो हम कुकर एक तरफ चढ़ा देते हैं और साथ में हम एक पैन लेंगे, जिसमें हमें चटनी के लिए कुछ खड़े मसाले रोस्ट करने हैं। तो इसके लिए हमने लिया है जीरा 1 चम्मच, मेथी 3/4 चम्मच, कलौंजी 1/4 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, काली मिर्च 1/4 चम्मच और सौंफ 1 चम्मच लेकर के हम इन्हें रोस्ट करेंगे। ये धीरे धीरे इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। तो फिर हम इसको निकालेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। पीस करके हमारा ये मसाला तैयार हो गया। अब ये मसाला एक नहीं 2 चीज़ में हम इसको यूज़ करेंगे। और खट्टी मीठी चटनी के नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमने कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाला, 1 तेज़पत्ता और 2-3 लाल मिर्च को रोस्ट होने दिया, और साथ में कटा हुआ जितना भी आम था वो हमने डाल दिया। और साथ के साथ अब इसमें हम 3/4 कप गुड़ डालेंगे। आधा चम्मच हमने इसमें काला नमक डाला है, सादा नमक स्वाद के अनुसार, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर हम इसे मिलाएंगे और ढक करके 5 से 7 मिनट इसे पकने देंगे। कच्चे आम को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गुड़ मेल्ट हो चुका है और आम भी पकना शुरू हो चुका है, तो हम इसे मैश करते हुए चलाते रहेंगे। अब 5 से 7 मिनट के बाद हमें ये इस फॉर्म में दिखेगा। तो इस स्टेज पर हमने जो रोस्टेड मसाला तैयार किया था ना, वो 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। और अब इस मसाले का स्वाद भी इस चटनी में आ जाए, इसके लिए 5 से 7 मिनट भी इसे ढक करके हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और क्योंकि ये आम पकने लगा है, तो इसे हम मैश करते हुए चलाएंगे और इसे कुक होने देंगे। जब तक ये कुक हो रहा है, तब तक हम नेक्स्ट आइटम की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हमने 3 आम लिया है और उसे रोस्ट होने के लिए एक तरफ चढ़ा दिया है। और इधर हम देखेंगे, अब हमारा चटनी लगभग रेडी होने वाला है। तो अभी हमने टेस्ट किया कि इसका खट्टापन, मीठापन सब सही है या नहीं। तो थोड़ा ज़्यादा ही खट्टा लग रहा था, तो 2 चम्मच हमने इसमें चीनी ऐड कर दिया है ना। और अब देख लीजिए, अभी कितना लिक्विडी फॉर्म में था ना। अब हमारा ये चटनी बिल्कुल ही बन करके तैयार है। जब इस तरीके की थिकनेस हो जाए, फिर हम इसे निकाल लेंगे। और ये वाली जो चटनी है ना, मैं जानबूझकर ग्रेट करके नहीं बनाती हूँ। इसमें जो पीस वाला टेक्सचर आता है ना, तो वो खाने में बहुत मज़ेदार, बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी मीठी चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। और इधर हम नेक्स्ट आइटम के लिए अपने आम को रोस्ट कर रहे हैं। आपको पता चल ही गया होगा कि इसका क्या बनेगा। तो अब हम बनाने वाले हैं, नेक्स्ट आइटम हमारा बनेगा आम पन्ना। तो उसके लिए हमने 3 आम को रोस्ट करके रख लिया है। इसे अब ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे छीलने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही आराम से छिल जा रहा है ना। अगर गर्म है तो इस तरीके से बर्तन में रख करके ऊपर से निकालिए, निकल जाता है छिलका आराम से इसका, है ना। और अगर छिलके में थोड़ा सा पल्प लगा रह जाए, तो उसे हम चम्मच से निकाल लेंगे। जैसे इस वाले छिलके में थोड़ा सा पल्प रह गया, तो चम्मच से हम इसको निकाल लेंगे। तो रोस्टेड आम का जो पन्ना हमने बनाया, मुझे बॉयल्ड आम के पन्ना से ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। एक बहुत ही अच्छी सी सौंधेपन वाली खुशबू आती है, तो इसे पीने में बहुत ही मज़ा आता है। तो अब इसके पल्प को हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे
पीस करके रेडी करना है तो गुठली को अलग करना ज़रूरी है। तो सारे पल्प को निचोड़ कर हम गुठली से अलग कर लेंगे। और अगर गुड़ के साथ आपको पसंद हो तो गुड़ के साथ या चीनी के साथ इसे पीस कर हम इसका मिक्स तैयार करके रख लेंगे। तो फ़िलहाल आज जो हम बना रहे हैं वो हमारा चीनी वाला बनेगा, हम गुड़ के साथ नहीं, चीनी के साथ हम इसका मिक्स तैयार करेंगे। तो इस पल्प को चीनी के साथ हमने पीस कर तैयार कर लिया, तो हमारा आम पन्ना मिक्स भी तैयार हो गया, बहुत ही बेहतरीन स्वाद वाला। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे रेसिपी आम रस की तरफ। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है पका हुआ आम। ये खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, बनाना उतना ही सिंपल है। तो इसे छोटे छोटे टुकड़े में हमने काट लिया और अब इसे इस आम की मिठास के अनुसार चीनी डालकर हम इसे पीस लेंगे। मतलब अकॉर्डिंगली चीनी डालेंगे। अगर आम ज़्यादा मीठा है तो चीनी कम, और अगर कम मीठा है, खटास है आम में, तो थोड़ा सा चीनी हम बढ़ा देंगे। और इस तरीके से हमारा आम रस का मिक्स तैयार हो गया। क्योंकि हमने सारा आम पीस डाला तो प्रेजेंटेशन के लिए मेरे पास आम नहीं बचा था, तो मैंने अभी मंगवा लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत सुंदर दिख रहा है ना आपका डिश, कोई आइटम, तो खाने वाले को बहुत मज़ा आता है। और क्योंकि हमारा आज का मेन्यू ही है मैंगो स्पेशल, तो मिठास में तो आम रस ही होगा, जो जल्दी भी बनता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो अब कटे हुए आम के टुकड़े, पिस्ता, बादाम और केसर से हमने इसे सजा लिया है। तो हमारा आम रस का प्रेजेंटेशन है ना बहुत सुंदर। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी फाइनल रेसिपी कच्चे केले की कचौरी की तरफ। तो इसे हमने उबलने के लिए चढ़ा दिया था ना पहले ही, तो एक सीटी में ये उबल करके तैयार हो गया। अब इसे छीलना भी बहुत आसान है क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। एक बार हम सारा बनाना छील करके रेडी कर लेंगे और फिर इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें हमें मिलाना है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका भी पेस्ट बनाकर हम रख लेंगे। और कुछ धनिया को भी हम चॉप करके रख लेंगे, बारीक चॉप करके, जो हमें आटा गूंदने में डालना है ना। तो बस अब 3.5 कप आटा लेंगे और इसमें जो हमारा फ्लेवर्ड बनाना पेस्ट है उसे मिलाएंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी, आधा चम्मच कलौंजी, स्वाद के अनुसार, अपनी क्वांटिटी के अनुसार, है ना। अजवाइन डाला है हमने आधा चम्मच, और ये चॉप्ड हमारा कोरिएंडर गया। थोड़ा सा क्रश्ड कसूरी मेथी हमने डाल दिया, और ये 1 चम्मच हमने डाला है इसमें चिली फ्लेक्स, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। और 3 से 4 चम्मच घी, मोइन के तौर पर हमने 3 से 4 चम्मच घी डाला है। और अब इसे हम इसी पेस्ट के साथ इस सारे आटा को मिक्स कर लेंगे। तो ये वाला जो मेजरमेंट था हमारा 3.5 कप आटा और इतने केले का जो पेस्ट था, को मिक्स करने के बाद तो हमें पानी का ज़रूरत नहीं पड़ा। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, उसी पेस्ट के साथ हमारा ये आटा मिक्स हो गया, मतलब कंबाइंड हो गया। और क्योंकि हमें खस्ता कचौरी बनानी है और कचौरी का जो आटा होता है वो थोड़ा सख्त ही होना चाहिए, तो ये सख्त सा डो हमारा बन करके बहुत अच्छे से तैयार हो गया। तो अब इसे हम एक डैम्प क्लॉथ से थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। और क्योंकि अब बस कचौरी तैयार होगा और सर्व करना है, तो अब हम अपना ये जो आम पन्ना का मिक्स तैयार किया था ना, उसे भी असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें बर्फ़ डाला, 2 से 3 चम्मच आम पन्ना मिक्स डाला है, और वो जो रोस्टेड मसाला हमने चटनी के लिए तैयार की थी ना, वही मसाला आपको इसमें डालना है। आधा चम्मच या 1/4 चम्मच डालें। और फिर काला नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, क्रश्ड फ्रेश पुदीना का पत्ता, और उसमें चिल्ड वाटर डाल करके आपका आम पन्ना बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही लजीज स्वादिष्ट आम पन्ना आपका तैयार। और इस भीषण गर्मी में तो आम पन्ना मिक्स रेडी करके रखना ही चाहिए, ताकि जब कभी भी आप बाहर से आए और आपको ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन हो, तो ये सबसे प्योर और हेल्दी ऑप्शन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कचौरी का क्या हाल चाल है। तो इधर हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और कचौरी का आटा भी बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। इसे मिला लेंगे, और सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इसे तेल में डालेंगे, इसे तेल भी चेक हो जाएगा, और हम इसे अग्निदेव को समर्पित कर देंगे। और अब कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तो क्योंकि हमने इसे पेस्ट बनाकर, केले को मिक्सी में पीस कर पेस्ट बनाकर तब हमने इसका आटा गूंदा था, तो इसे बेलना भी बहुत आसान है, और इसकी कचौरी भी फूली फूली बनती है ना। और मैश करके, अगर हम हाथ से मैश करके डालते तो लम्स आ जाता, कचौरी फूलता या नहीं फूलता, बेलने में भी मुश्किल होती है ना। इसलिए पेस्ट बनाकर डालना ज़्यादा कन्वीनियंट है ना।
तो इस तरीके से हम गरम तेल में इसको डालेंगे और हमारी फुली फुली कचौरी बन करके तैयार हो जाएगी। ये कचौरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, हेल्दी तो है ही क्योंकि कच्चे केले का बना हुआ है ना। इसे नाश्ते में, लंच में या टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी तो मैंने इसके साथ आम की इतनी सारी वैरायटी बनाई है, लेकिन जब कभी अगर आप चाहें ना कि चाय के साथ सिर्फ ये कचौरी बनाकर खा लें तो आप ऐसे भी खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें हमने केला डाला है तो हेल्दी कचौरी तो है ही, और इतनी सुंदर गोल्डन सी फुली फुली कचौरी बन रही थी, बनाते हुए भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये आयरन स्पेशल भी कचौरी आप इसको बोल सकते हैं। इस कचौरी में प्रचुर मात्रा में आयरन है क्योंकि इसमें केला डला हुआ है ना। बहुत तारीफ़ हो गई अब इस कचौरी की, तो मैंने सारी कचौरियों को एक साथ तल करके रेडी कर लिया ताकि सबको एक साथ सर्व कर सकूं। तो फाइनली हमारा समर स्पेशल मेन्यू रेडी है। इसी रेसिपी से अगर आप भी इसे बनाएंगे तो घर में सभी को बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही सिंपल, आसान, लेकिन बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। एक एक चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे, तो आपके साथ साथ आपके घर में जितने भी लोग हैं सभी खूब इंजॉय करेंगे खाकर, है ना। तो इसी रेसिपी से आप बनाइए और इस समर को इंजॉय करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।